इंसान की ज़िंदगी में एक बड़ा सवाल हमेशा मौजूद रहता है, क्या मैं खुदा के मंसूबे के मुताबिक चल रहा हूँ या अपनी मर्जी के मुताबिक। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम बेहतर जानते हैं, इसलिए अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक फैसला करते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि खुदा का मंसूबा कामिल और बरतर है। इमसाल उसका 19 बाब और 21 आयत में बयान है, इंसान के दिल में बहुत से मंसूबे होते हैं पर खुदावन का इरादा ही कायम रहता है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि इंसान अपनी मर्जी के कई मंसूबे बनाता है, लेकिन आखिरकार खुदा ही का मंसूबा कायम रहता है। योना ने अपनी मर्जी से भागने की कोशिश की, मगर खुदा का इरादा ही पूरा हुआ। ये बात हमें योना नबी की कहानी में बहुत वाज़ेह नजर आती है। खुदा ने योना को हुक्म दिया कि वो नैनवा जाकर लोगों को तौबा की मनादी करे, लेकिन उसने अपनी मर्जी को खुदावंद की मर्जी पर तरजीह दी और तरशीश की तरफ भाग गया। इसने समझा कि वो खुदा से बच सकता है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो तूफान में फंस गया, जहाज से बाहर फेंका गया और फिर एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया। योना की मिसाल हमें ये सिखाती है कि जब हम खुदा की मर्जी से भागते हैं तो हम सुकून खो देते हैं, रास्ते बंद होते हैं, पछतावा बढ़ता है, मेहनत रायगा जाती है और ज़मीर की खलिश हमें वापस खुदा की तरफ बुलाती है। इस वीडियो में हम उन 5 निशानियों की बात करेंगे जो ये जाहिर करती हैं कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं या खुदा की मर्जी के मुताबिक। नंबर 1, मुसलसल बेचैनी। जब योना खुदा के हुक्म से भागा तो उसने सुकून खो दिया। जहाज में भी वो बेचैन रहा, क्योंकि वो जानता था कि इसकी नाफरमानी ही तूफान का सबब है। यही बात हमारी जिंदगी में भी सच है। खुदा के मंसूबे से हटकर सुकून हासिल नहीं होता। इशाया उसका 29 बाब और 3 आयत में लिखा है, तो उनको कामिल सलामती में रखेगा जो तुझ पर भरोसा करते हैं, जिनके ख्यालात तुझ पर कायम रहते हैं। ये आयत बताती है कि असल सुकून और कामिल सलामती उनको मिलती है जो खुदा पर भरोसा करते हैं और अपने ख्यालात उस पर मरकूज रखते हैं। योना की बेचैनी इसीलिए थी क्योंकि इसने खुदा की मर्जी से हटकर भागने की कोशिश की। नंबर 2, दरवाजे जो बार बार बंद हो जाते हैं। योना ने तरशीश जाने के लिए जहाज पकड़ा, लेकिन इसका सफर खुदा की मर्जी के खिलाफ था। नतीजा ये निकला कि रास्ता बंद हो गया, तूफान आया और इसका सफर खत्म हो गया। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी खुदा बाज़ औक़ात दरवाजे बंद करता है ताकि हमें महफूज रखे और बेहतर रास्ते की तरफ ले जाए। मुकाशफा उसका 3 बाब और 5वीं आयत में बयान है, जो वो खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता और जो वो बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। ये आयत जाहिर करती है कि दरवाजे खोलने और बंद करने का इख्तियार खुदा ही के पास है। अगर कोई मौका बार बार बंद हो रहा है तो ये खुदा की तरफ से है, एक इशारा है कि उसने हमारे लिए कोई और बेहतर रास्ता रखा है। नंबर 3, नाफरमानी और पछतावा। योना की नाफरमानी उसे पछतावे तक ले गई। मछली के पेट में उसने दुआ की और एतराफ किया कि वो खुदा की आवाज से भाग गया था। उसने मान लिया कि असल आजादी सिर्फ खुदा की मर्जी में है। योना उसका 2 बाब और 9वीं आयत में बयान है, मैं शुक्रगुजारी की कुर्बानी तेरे हजूर चढ़ाऊंगा, जो नजर मैंने मानी है उसे अदा करूंगा। नजात खुदावन ही की तरफ से है। ये आयत बताती है कि नजात और आजादी सिर्फ खुदा ही के पास है। जब योना ने अपनी नाफरमानी का एतराफ किया और खुदा की तरफ पलटा तो इसे रहाई मिली। यही असूल हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। नंबर 4, थकन मगर कोई तरक्की नहीं। योना ने भागने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल की, जहाज का सफर, पैसे खर्च करना, अपनी मर्जी पर भरोसा करना, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। नतीजा ये हुआ कि उसकी कोशिश बेकार गई और वो मछली के पेट में कैद हो गया। इसी तरह जब हम अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं तो हमारी मेहनत थकन लाती है, लेकिन तरक्की नहीं। ज़बूर 125 उसकी 1 आयत में लिखा है, अगर खुदा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत फजूल है। अगर खुदावन शहर की हिफाजत ना करे
तो पहरेदारों का जागना बेफायदा है। ये आयत इस हकीकत को जाहिर करती है कि बगैर खुदा की मर्जी के की जाने वाली मेहनत बेसूद है। योना की भागने की कोशिश भी इसी तरह नाकाम हुई। हमारी कोशिशें भी तभी कामयाब होती हैं जब हम खुदा के मंसूबे के साथ चलते हैं। नंबर 5, ज़मीर की खलिश और रूहुल कुदस की आवाज। योना मछली के पेट में भी सुकून से नहीं रह सका। इसका ज़मीर उस पर हावी था और उसने खुदा को पुकारा। यही रूहुल कुदस का काम है, इंसान को गुनाह का एहसास दिलाना और खुदा की तरफ वापस बुलाना। यूहन्ना उसका 19 बाब और 8वीं आयत में लिखा है, जब वो आएगा तो वो दुनिया को गुनाह, रास्तबाजी और अदालत के बारे में कायल करेगा। ये आयत बताती है कि रूहुल कुदस हमें अंदर से कायल करता है, गुनाह का एहसास दिलाता है और खुदा की तरफ बुलाता है। योना के दिल में खलिश भी इसी की एक मिसाल थी। ये 5 निशानियां वाजिया करती हैं कि जब हम खुदा के मंसूबे के खिलाफ चलते हैं तो हम सुकून खो देते हैं, हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हम नाफरमानी के बाद पछताते हैं, हमारी मेहनत बेफायदा हो जाती है, हमारा ज़मीर हमें वापस खुदा की तरफ बुलाता है। योना की कहानी हमें याद दिलाती है कि खुदा से भागने से सिर्फ मुश्किलात बढ़ती हैं, लेकिन उसके हजूर झुकने से फजल और बरकत मिलती है। इमसाल की किताब उसका 9वां बाब 3 से 5 आयत में लिखा है, तो खुदावंद पर अपने सारे दिल से भरोसा कर और अपनी समझ पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसे याद कर और वह तेरी राहें सीधी करेगा। यह आयत हमें सिखाती है कि अपनी अकल पर भरोसा ना करें, बल्कि खुदा पर मुकम्मल एतमाद करें। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो हमारी राहें सीधी और कामयाब करता है। आए अब हम मिलकर दुआ करें। आए खुदावंद, अगर मैं योना की तरह तेरी मर्जी से भाग रहा हूं तो मुझे रोक दे, मुझे दिखा कि कहां मैंने तेरी मंसूबे की मुखालफत की। मुझे हिम्मत दे कि अपनी मर्जी को छोड़कर तेरे मंसूबे पर चल सकूं। मुझे वो सुकून और बरकत दे जो सिर्फ तेरी हजूरी में मिलती है। आमीन। अब सवाल ये है कि आप खुदा के मंसूबे के खिलाफ लड़ रहे हैं या उसके साथ चल रहे हैं। याद रखें, आज भी खुदा का फजल और उसकी आवाज आपको बुला रही है। फैसला आपके हाथ में है, भटकते रहना है या उसकी मर्जी पर चलकर सुकून और बरकत पाना है।